पीर कल्याणी हरि पर्वत क्षेत्र होकर निकलते हैं। शहर के ताजिए वार्ड 48 में यह समझ नहीं आता कि रोड पर गड्ढे हैं या रोड गड्ढे पर है। अगर ताजिया निकलने के दौरान कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी होंगे, ये क्षेत्रीय लोगों का कहना है। नगर निगम पर भेदभाव का भी आरोप लगाया है। क्षेत्रीय लोगों ने फूलों वाले ताजिए के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों से कई बार शिकायत की है मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अगर ताजिया ले जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है और नगर निगम इसमें काफी लापरवाही कर रहा है। अगर नगर निगम में सड़क मरम्मत नहीं कराई तो और कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होगी, क्षेत्रीय लोगों ने कहा। मेरा नाम अहमद काज़मी है, ऐतिहासिक फूलों के ताजिए का प्रवक्ता हूँ। ये जो मार्ग है, जो कौन सा मार्ग लगता है जिससे ताजिया फूलों वाला ताजिया आएगा और आगरा के अन्य ताजिए आएंगे, क्या कौन सा मार्ग है? देखिए, हमने जब पहली मीटिंग डीसीपी सिटी महोदय किया पुलिस लाइन सभागार के अंदर हुई तो हमने लिखित के अंदर अपने मांग पत्र सौंपे और उसमें पूरा रोड मैप हमने दिया था कि पायल चौकी से धूलियागंज होते हुए, बसंत सिनेमा होते हुए, फ्रीगंज होते हुए, पीर कल्याणी होकर और विजयनगर चौकी से सुल्तानगंज की पुलिया होकर कसुपुर से खाक करबला में होगा। इसके अंदर दो जोन आते हैं, एक कोतवाली जोन और एक हरी पर्वत जोन। कोतवाली जोन के जो इंजीनियर हैं अजय कुमार जी, उन्होंने अपनी सेवाएं दी और पूरा कार्य करा दिया, लेकिन मुकेश जी द्वारा जो है 3-4 दिन से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब हमने उनसे टेलीफोन के माध्यम से बात करी, पूरा मतलब जो है वस्तु स्थिति चाहिए, तो उनका जवाब बिल्कुल असंतुष्टिपूर्ण था। और हमने आज जब उनसे बात हुई, उसकी रिकॉर्डिंग की गई, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। इस संदर्भ में हमने इंटेलिजेंस और LIU को भी खबर करी, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय को भी खबर करी। कल का दिन शेष बचा है, परसों मुहर्रम है। यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम के जो यहाँ के अवर अभियंता हैं मुकेश जी, उनकी जिम्मेदारी होगी। और हमने अधिकारियों से मतलब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ऐतिहासिक फूलों के ताजिए के बीच में एक सेतु बना हुआ है। हमने ये कहा कि हम मुहर्रम के नाम पे किसी को राजनीति नहीं करने देंगे, परंतु मुकेश कुमार जी के सौदेले व्यवहार की वजह से अगर कोई राजनीति होती है तो उसकी जिम्मेदारी ऐतिहासिक फूलों के ताजिए की और मुसलमानों की नहीं होगी, मुकेश कुमार की। जी, कहाँ स्थानीय निवासी हूँ, वार्ड 48 का जी। तो यहाँ पर समस्या है वो तो पिछले 20 दिन से यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से नगर निगम को अवगत कराने समस्याओं को लेकर, पर नगर निगम के कान पे किसी तरह के जू नहीं रहेंगे। नगर निगम के पास 431 करोड़ रुपये टोलन के माफ़ करने के लिए है और गड्ढे बनवाने के उनके पास बजट नहीं है, जो कि जो इंजीनियर मुकेश वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डावर नहीं है, निगम के पास डावर नहीं है, गिट्टी नहीं है। जबकि 36 जून के अंदर 2 दिन पहले कार्य हो गया, सुल्तानगंज की पुलिया सारे गड्ढे भर दिए गए और पीर कल्याणी क्षेत्र को छोड़ा जाए, जबकि ताजियों का मुख्य मार्ग है। सारे जोन के ताजी जैसे बोलते हैं, लोहे मंडी, एतमाद दोला, नई बस्ती, आपके सारे जोन मुख्य मार्ग यही है, फिर भी इस मार्ग का सोतला व्यवहार हो रहा है। प्रशासन यही मांगे कि 10 तारीख को आपसे इनकी बात हुई है, क्या इनका जवाब रहा है? क्या कुछ जवाब है? जवाब यही रहा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। 3 दिन पहले ही बात हुई थी, इन्होंने बोला कि मैं कल काम लगवा दूंगा, पर कोई काम नहीं लगा, न कोई टीम आई है, न कोई सर्वे हो रहा है किसी तरीके का। 2 दिन शेष है मुहर्रम के अंदर, कल की 9 तारीख है, रात को पेगों का प्रोग्राम भी है, पेग भी गुजरेंगे, करबला जाएंगे, करबला से पब्लिक लौटेगी भी। बाकी में 10 तारीख को ताजी गुजरेंगे। अगर गड्ढों के अंदर ताजी गुजर के दौरान ठेलों पर टेम्पो तरह ताजी गुजरते हैं, कोई भी हादसा होता है, उसकी जिम्मेदार नगर निगम होगा, नगर निगम के अधिकारी होंगे और ये इंजीनियर मुकेश कुमार होंगे। मनोज कुमार सोनी, मैं पूर्व पार्षद हूँ, इसमें मेरी पत्नी पार्षद है। जी पार्षद जी, ये कौन सा वार्ड है और कौन सी जगह लगती है जिसके अंतर्गत जो नगर निगम का जो रोड खराब हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 48, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शशिकांत गुप्ता जी पार्षद हैं। उनसे और नगर निगम अधिकारियों से कई बार हम लोगों ने फ़ोन पे अवगत कराया है, नगर निगम में जा कर के बताया है कि ये जो रोड है पाई चौकी से लेकर करके करबला तक का ये रोड है, पूरा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है और अभी से नहीं है, कम से 1.5 साल से ये पूरा खुदा पड़ा है।
और यहाँ फॉर्मेलिटी बतौर यहाँ पर ये GSB गिट्टी डाल दी गई है। और हम नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं कई से ये कह चुके हैं भाई यहाँ मुहर्रम का बहुत बड़ा मेला निकलता है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की, लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं, सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में ताजिए निकलते हैं। इस मार्ग को पूर्व की सरकारों भी रही हैं, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, उन सरकारों में ताजियों से पहले रोड को दुरुस्त कर दिया जाता था। ये तो नगर निगम पल्ला झाड़ रही है कि हमने फाइल बनवा दी है, ये करा दिया, वो करा दिया। अभी ये देख रहे हैं कम से महीना भर हो गया, यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ हनुमान जी का और राम जी का मंदिर है और इधर दरगाह है। मतलब नगर निगम को, जरा भी अधिकारियों को ये शर्म नहीं आ रही है कि यहाँ मंदिर भी है और दरगाह भी है। यहाँ दोनों उन पर धर्म स्थलों पर लोग पूजा पाठ करने आते हैं और यहाँ इतना इतना कम से कम 1-1 फुट पानी भर जाता है और कीचड़ जमा हो जाती है। अगर भविष्य में या आगामी समय जिस दिन ये ताजी निकलेंगे 26 तारीख को, जो मुस्लिम जो तारीख होती है 10 तारीख है, उस दिन अगर कोई हादसा अगर होता है तो उसका नगर निगम के अधिकारी उसमें जिम्मेदार होंगे, ये जिम्मेदार होगा, एक्शन जिम्मेदार होगा, संबंधित जो भी अधिकारी होगा। हम कई बार इसकी मांग रखी है। आज 2 दिन रह गए हैं ताजिए के पर्व को, ताजिए निकलने वाले हैं, अभी तक कान पे जू नहीं रेंग रही है। बड़े शर्म की बात है नगर निगम के अधिकारियों के लिए। मैं अगर मान लो ये अगर ताजिए से पहले नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री तक हम इस आवाज़ को पहुँचाएँगे कि ये भेदभाव वाली सरकार है। और वास्तव में जो कहते नहीं हिंदू मुस्लिम, वास्तव में ये सच बात है कि ये जो सरकार है ये भेदभाव करती है हम लोगों के साथ।